वृत्रासुर ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के जन्म मरण का रहस्य ठीक-ठीक जान लिया है। उसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं रह गया है। इसलिए अब उनके विषय में मुझे हर्ष या शोक नहीं होता। जीव काल के अधीन होकर अपने पापों के कारण बलात् नरक में गिरते हैं और कोई अपने पुण्यों के प्रभाव से दिव्य लोकों में जाकर आनंद मनाते हैं। इस प्रकार अपने कुछ पुण्य पापों का फल भोगकर बचे हुए कर्मों के भोग के लिए बार-बार इस लोक में जन्मते मरते रहते हैं। कामना के बंधन में बंधे हुए अनेकों जीव नरक में पड़कर फिर विवश होकर पशु पक्षियों की सहस्त्रों योनियों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़े देखा है। शास्त्र का भी ऐसा ही सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। इस तरह सारा संसार भगवान काल के नियमानुसार चल रहा है। उसे ऐसी-ऐसी बातें कहते देखकर भगवान शुक्राचार्य ने कहा, भैया, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ऐसी असुर भाव का नाश करने वाली व्यर्थ बातें क्यों बना रहे हो? वृत्रासुर बोला, ब्राह्मण, आपको तथा दूसरे महामती महानुभावों को यह तो मालूम ही है कि पहले विजय के लोभ से मैंने बड़ा तप किया था। उस समय अपने तेज के कारण मैं तीनों लोकों में सबसे बढ़ चढ़ गया था और मैंने दूसरे प्राणियों से अनेकों भोग सामग्रियां छीन ली थी। मैं सर्वदा निर्भय होकर आकाश में विचरता था तथा संसार का कोई प्राणी मुझे जीत नहीं सकता था। इस प्रकार तप के प्रभाव से मैंने जो ऐश्वर्य पाया था वह मेरे कर्मों से ही नष्ट भी हो गया, किंतु मैं धैर्य धारण करके उसके लिए चिंता नहीं करता हूँ। जिस समय मैं देवराज इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय उनकी सहायता के लिए आए हुए भगवान हरि के मैंने दर्शन किए थे। वे प्रभु नारायण, वैकुंठ, पुरुष, अनंत, शुक्ल, विष्णु, सनातन, मुंजकेश, हरिश्मश्रु और संपूर्ण भूतों के पितामह है। भगवान, अवश्य ही अब भी मेरी तपस्या का कोई अंश बचा हुआ है जो मैं आपसे कर्म फल के विषय में प्रश्न करने की इच्छा रखता हूँ। कृपया यह बताइए कि किस उत्तम फल को पाकर जीव अजर अमर हो जाता है तथा किस कर्म या ज्ञान के द्वारा उस फल की प्राप्ति हो सकती है। भगवान शुक्राचार्य और वृत्रासुर में ये बातें चल ही रही थी कि वहां महामुनि सनत कुमार उनके संशय को दूर करने के लिए पधारे। शुक्राचार्य और दानवराज वृत्र ने उनका पूजन किया और वे एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। जब वे आराम से बैठ गए तो महर्षि शुक्र ने कहा, भगवन, इन दानवराज को भगवान विष्णु का श्रेष्ठ महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले, दैत्य प्रवर, भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य सुनिए। देखिए, यह सारा जगत उन्हीं में स्थित है। वे ही समस्त भूतों की रचना करते हैं। वे ही प्रलय काल आने पर उसका संहार करते हैं और वे ही कल्पांतर के आरंभ में उनकी पुनः सृष्टि करते हैं। समस्त भूत उन्हीं में लीन होते हैं और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। उन्हें कोई शास्त्र ज्ञान द्वारा अथवा तपस्या या यज्ञ के द्वारा नहीं पा सकता। वे तो इंद्रियों के निग्रह से ही प्राप्त हो सकते हैं। जो बाह्य और आभ्यंतर कर्मों में प्रवृत्त होकर बुद्धि से मन को शुद्ध करता है, वह अनंत सुख को प्राप्त होता है। कर्मों के द्वारा जीव की शुद्धि सैकड़ों जन्मों में हो पाती है, किंतु कोई जीव महान प्रयत्न करके एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। भगवान नारायण आदि अंत से रहित हैं और वे ही समस्त चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। वे विश्व का संहार करने वाले, सबके नियामक और शुद्ध चिद्रूप हैं।
वे ही समस्त भूतों में क्षर और अक्षर रूप से भी रहते हैं। पृथ्वी उनके चरण है, स्वर्ग लोक मस्तक है, दिशाएं भुजा है, आकाश कान है, सूर्य नेत्र है, चंद्रमा मन है, महत तत्व बुद्धि है और जल रसनेंद्रिय है। संपूर्ण ग्रह उनकी भ्रकुटियों में स्थित है और नक्षत्र समूह नेत्रों के तेज से प्रकट हुए हैं। सत्व, रज, तम तीनों गुण नारायण स्वरूप हैं। संपूर्ण आश्रमों के और जप आदि कर्मों के फल भी वे ही हैं तथा वे अव्यय परमात्मा ही कर्म त्याग रूप संन्यास के फल हैं। वेद मंत्र उनके रोम हैं, प्रणव उनकी वाणी है तथा अनेकों वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं। उनके अनेकों मुख हैं, वे ही हृदय में आश्रित धर्म, आत्मदर्शन रूप परम धर्म, तप और सत असत स्वरूप हैं। वे ही श्रुति, शास्त्र, यज्ञ पात्र और 16 ऋत्विज हैं तथा वे ही प्रजापति, विष्णु, अश्विनी कुमार, इंद्र, मित्र, वरुण, यम और कुबेर हैं। जिस समय मनुष्य की ज्ञान दृष्टि खुलती है, उसी समय उनका साक्षात्कार होता है। जगत की उत्पत्ति से लेकर प्रलय पर्यंत एक कल्प होता है। ऐसे करोड़ों कल्प तक जीव स्थावर जंगम योनियों में आते जाते रहते हैं। यदि 1 योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी और 1 कोस गहरी सहस्त्रों अगाध बावड़ियां हो और उनमें से बाल के अग्र भाग द्वारा एक दिन में केवल एक ही बूंद जल निकाला जाए, तो उन सबके सूखने में जितना समय लगेगा, उतना ही समय प्रजा के उत्पत्ति प्रलय रूप एक काल में लगता है। जीव अज्ञान के कारण ही अपने-अपने कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न गतियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नित्य प्रति शुद्ध चित्त से ब्रह्मानुसंधान करते हुए वह उस शुद्ध चिन्ह मात्र भाव रूप परम गति को प्राप्त कर लेता है और उसके द्वारा उस अविनाशी पद को प्राप्त होता है जो सनातन ब्रह्म और अत्यंत दुष्प्राप्य है। महाबली दैत्यराज, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री नारायण का प्रभाव सुना दिया। वृत्रासुर ने कहा, भगवन, मुझे आपकी बात बहुत ठीक जान पड़ती है। अब मुझे किसी प्रकार का विषाद नहीं है। आपके वचन सुनकर मैं पाप और शोक से रहित हो गया हूँ। महर्षि, यह अनंत और महातेजस्वी विष्णु का ही प्रबल चक्र चल रहा है। इस सनातन स्थान से ही समस्त सृष्टियों की प्रवृत्ति होती है। वही परमात्मा और पुरुषोत्तम है और उसी में यह सारा जगत स्थित है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, सनत कुमार जी ने वृत्रासुर के आगे जिनका निरूपण किया था, वे भगवान विष्णु, ये श्री कृष्ण चंद्र ही है ना? भीष्म जी बोले, मूल में स्थित जो भगवान देवादि देव हैं, वे अपने स्वरूप में स्थित हुए ही अपनी शक्ति से अनेकों प्रकार के पदार्थ रचते हैं। इन श्री कृष्ण को उनके अष्टम अंश से उत्पन्न हुआ समझो, किंतु ये अपने अष्टम अंश से ही तीनों लोकों को रच देते हैं। वे अविनाशी भगवान, महान शक्तिमान और सबके अधीश्वर हैं। कल्प का अंत होने पर वे जल पर शयन करते हैं। वे सनातन और अनंत परमात्मा अपनी सत्ता स्फूर्ति से ही समस्त कार्य कारण को पूर्ण कर देते हैं और सर्वदा एक रस होकर भी इस श्री कृष्ण रूप से लोकों में विचर रहे हैं। किंतु इस स्वरूप में भी वे उपाधि से बंधे हुए नहीं हैं और अपने ही में स्थित इस अनेक प्रकार के संपूर्ण जगत की रचना करते हैं।